आप देख रहे हैं बिग डिबेट, बिग स्टोरी, और आज बिग स्टोरी है कोयले की कालक। प्रधानमंत्री परेशान है, कुमार मंगलम बिरला पे एफआईआर क्या हुई? कई मंत्री, कई उद्योगपति उनके बचाव में आ गए। आदि गोदरेज साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ एमएल शर्मा है, मेन पिटिशनर, राहुल देव है, सीनियर जर्नलिस्ट, सिद्धार्थ नाथ सिंह है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ मीम अफजल है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मीरा सान्याल है। एमएल शर्मा, वेरी क्विकली, कुमार मंगलम बिरला पे जो मीरा सान्याल बोल रही थी, 10 सेकंड्स फॉर यू। कुमार मंगलम जी के यहां से 25 करोड़ रुपया कैश भी निकला है, अनअकाउंटेड। इज इट नॉट ए ऑफेंस? एक आदमी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर वहां पे ऑफेंस है तो ऑफेंस है। एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो सही दर्ज हुई है, चाहे किसी का भी। मीरा सान्याल, सडनली इट लुक्स ओके, मीरा सान्याल, सडनली इट लुक्स, आई ऑल्सो हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स कि नहीं हमारे देश के अंदर पैसा आ रहा है इस समय, वो तमाम चीजें हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माइंड। क्या आपको लगता है वाकई? नहीं अमीश, देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो निकलेगा वो देखेंगे, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारे देश के तो निकलेगा कैसे हैं वो इतने उलझे हुए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, प्रॉब्लम क्या है? ये चाहे कोलगेट हो या गैस के स्कैम हो या स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो, हमारा जो एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत पॉलिटिसाइज हो गया है। इसमें क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल्स है ही नहीं। ये देश के लिए अच्छा होगा इफ वी हैव क्लियर पॉलिसीज, यू एलोकेट इट इन अ वे कि कंपटीशन हो, रेगुलेशन हो, मतलब जो चाहिए, वी वांट these natural resources to be used for the good of India, not for the politicians and also not for corporates. आपने पॉलिटिकल क्लास में भी सवाल आए, मैं बीजेपी कांग्रेस के पास जाने से पहले राहुल देव के पास जाऊंगा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। राहुल देव साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, व्हाट्स योर टेक ऑन एंटायर इशू? और जो मीरा सान्याल बोल रही थी, जो गोदरेज साहब बोल रहे थे, व्हाट यू हैव टू से? देखिए, हमने पिछले एक साल के भीतर ये देखा है कि बहुत से ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं, गड़बड़ के कई लाख करोड़ में वाले मामले, जिसमें कई बहुत बड़े बड़े हमारे उद्योगपति, व्यवसायी, बहुत सम्मानित नाम संदेह के घेरे में आए हैं। मामले चल रहे हैं, जांच हुई है और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। सत्यम। और उसमें बहुत जो हमारे सबसे सम्मानित उद्योगपति हैं और घराने हैं, उनके नाम भी आए हैं। ये मानना कि कोई बहुत सम्मानित है, बहुत बड़ा है, इसलिए उससे कोई गलती नहीं हो सकती या उस पर कभी कोई आरोप नहीं लग सकता, कोई जांच नहीं होनी चाहिए, ये प्रीमाइस ही गलत है। ये बिल्कुल गलत होगा और लोकतांत्रिक होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है राहुल देव साहब, भावना के खिलाफ देश के मंत्री उनके बचाव में आ रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के बचाव में इतना नहीं आ रहे जितना वो कुमार मंगलम बिरला के बचाव में आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है केस। अमीश, मैंने पहले इस पर टिप्पणी की, मैंने कहा कि यह गलत है इन मंत्रियों के लिए कि वो किसी एक घराने या व्यक्ति के बचाव में अपनी ही एक सरकार की सबसे सर्वोच्च एजेंसी के खिलाफ बयानबाजी करें। दोनों को, व्यवसाय में लोग, आदि गोदरेज भी बहुत सम्मानित हैं, हमारे सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से हैं, मीरा सान्याल भी हैं, लेकिन मैं केवल इन लोगों से और पूरे उद्योग जगत से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जो भी राय रखते हो, लेकिन कम से कम ये तो कहें कि कानून, अगर कहीं कुछ पाया गया है और एक एजेंसी ने उसको पाया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। वो एफआईआर ही गलत हुई है। ये राजनीतिक आरोप, राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है। ये जांच पूरी हुए बगैर हम कैसे कह सकते हैं? सारे तथ्य सामने आए बगैर हम कैसे कह सकते हैं? राहुल देव जी, ये दोनों से गलतियां हो रही हैं। जी, मेरे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह है और मीम अफजल है और आदि गोदरेज हमारे साथ बने हुए हैं। आदि गोदरेज साहब, आई विल कम बैक टू यू, लेकिन मेरे को सिद्धार्थ नाथ सिंह के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं मीम अफजल साहब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी, वाकई इस समय अगर हम स्थिति देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये स्थिति। आपके मंत्री आपके पीएम का ज्यादा बचाव नहीं करते, लेकिन कुमार मंगलम बिरला साहब का ज्यादा बचाव कर रहे हैं। पीएम को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया, सारे खराब काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किए। आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए, ना पीएम को अकेला छोड़ा है, ना कोई छोड़ सकता है। देखिए, राहुल गांधी ने जो करा, जो राहुल गांधी ने करा, वो हमारे सबके सामने। पीएम परेशान थे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो आपने आज डिबेट की है उसके ऊपर बात आपने आपको सीमित रखें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे दो मंत्रियों ने कुछ कहा है उसको समझने की कोशिश की है। उन्होंने किसी को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, जो गोदरेज साहब ने भी कंसर्न जाहिर किया और मीरा सान्याल जी ने भी जाहिर किया। मेरा ख्याल है कंसर्न जाहिर करना इस बात की दलील नहीं है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन पर एफआईआर है, सरकार की एक एजेंसी की एफआईआर है, और एफआईआर होते हुए मैं समझता हूं कोई मंत्री अगर किसी चीज पर कंसर्न कर रहा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है
और ये एक मैसेज भी देना होता है इंडस्ट्री को। जो हमारे गोदरेज साहब जहां बैठे हैं, बहुत बड़े बहुत सम्मानित आदमी हैं, उन्होंने भी जो कंसर्न शो किया वो ठीक है, वो जाहिर है कि जो लेकिन जिससे रिलेटेड है के खिलाफ शो कर रहे हैं। आपकी बात में भी आ रहा हूं, मंत्री निपट जाते हैं, उस पे कंसर्न नहीं है। देखिए, आपने उनको बुलाया होता तो शायद वो कंसर्न जाहिर करते, लेकिन आपने उस मौके पे आप उन लोगों को बुलाते ही नहीं। आप भी बुलाया करें ना इंडस्ट्रियलिस्ट को, जब कोई सियासतदान जेल में जाए कि भाई ये गए हैं, आपके ख्याल में ठीक हुआ है या गलत हुआ है, आप भी थोड़ी बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, आप बुलाइए उनको। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर कोई अपराधी है, चाहे वो मंत्री हो चाहे पॉलिटिशियन हो, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, शुरू में एक बात कही कि एफआईआर के अंदर प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए। एक तो एफआईआर, देखिए आप खुद लॉयर हैं, मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। देखिए, एफआईआर जो होती है वो अगर कोई बाहर से दर्ज करता है, कोई शख्स अपनी शिकायत दर्ज करता है, तब वो अपना नाम देता है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अंदर एक इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। उसने अपनी फाइंडिंग्स में जो चीज पाई उसके मुताबिक 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर की। नहीं, अगर उसने ये महसूस किया की वाली बात नहीं है। यहाँ पर मिस्टर पारिक ने खुद कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एज ए कोल मिनिस्टर, इससे पहले क्यों नहीं कहा, उससे पहले क्यों नहीं कहा, उससे पहले क्यों नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा, उससे पहले क्यों नहीं कहा। जवाब सुनिए, क्यों नहीं कहा, जवाब सुनिए। करप्शन एक्ट में जो डिसीजन लेता है वो जिम्मेदार होता है। सीबीआई ने तो अभी उनसे कोई बात नहीं की है। एक गवाह बहुत बड़ा गवाह होता है। आप बोल रहे हैं आपको गवाही मांगा जाएगा क्या? वो गवाह नहीं, पीसी परस साहब ने गवाही थोड़ी होती है। नहीं, भीम अफजल साहब, पीसी परस साहब ने एक बयान दिया। ओके, very quickly. ML Sharma, I have to intervene. ML Sharma, please, I have to intervene. मैं सिद्धार्थनाथ सिंह के पास बार-बार जाने की कोशिश कर रहा हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बड़ा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री इस समय परेशान है। मैंने इंडिया टुडे के एक आर्टिकल की हमने जो बात करी, व्हाट्स योर टेक? क्या वाकई इस समय जो स्थितियां है वो देश के अंदर, बीजेपी हमेशा ये बार-बार कह रही है कि काबू से बाहर हो गई है, लेकिन आप लोगों का ये स्टैंड कि कॉर्पोरेट्स पे एफआईआर जो है वो सोच समझ की होनी चाहिए, वो बड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। हमने ये नहीं कहा है अमीर जी, ना हमने ये कहा है कि सोच समझ के होनी चाहिए। हमारा ये है कि लॉ जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में लॉ तो लॉ होता है। लेकिन जो हम लोगों ने, एक जो आपने इंडिया टुडे का हवाला दिया, ये बात सच होती जा रही है कि क्योंकि कांग्रेस के अंदर फैमिली गलत नहीं हो सकती, दूसरे गलत हो सकते हैं, और कहीं ठीकरा फोड़ना है तो किसी के सिर पे फोड़ दो, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी रहे हो, चाहे इस दफे मनमोहन सिंह रहे। लेकिन जो बात जो कर रहे हैं उसको थोड़ा लॉजिकली हम लोग करें, और लॉजिकली ये है, हमें छोड़ दी जाए। अफजल साहब, मीन अफजल साहब, तो शांत रहने की आदत करिए, आप लोगों का समय आ चुका है। जो विषय है अमीश जी, जो विषय है वो विषय उठता है कि एक कॉन्स्पिरेसी की बात करते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। चलिए, बहुत अच्छा करा आपने, मगर उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी थी जिसने वो हिंडाल्को को दिया, पब्लिक से प्राइवेट किया गया, वो सिग्नेचर तो ना मेरी है, ना आपकी है, ना मीन अफजल साहब की है, ना एडी गोडरेज साहब की है, ना सन्याल जी की है, किसी के नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। तो जब आप पारेख के ऊपर कर सकते हैं, आप आरोपी उनको बना सकते हैं, कुमार मंगल बिरला को, तो आपने प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ दिया? ये हमारा विषय, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पर मैं बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल मीम अफजल साहब पूछूंगा आपसे और 20 सेकंड का जवाब चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को अब आपने कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। आप बार-बार पूछ रहे हैं, मैं बार-बार डिनाई कर रहा हूं इसको। ऐसा लग रहा है कहीं आपके एक्सेस में नहीं दिख रहा। देखिए, ऐसा है कि आप इंडिया, राहुल गांधी कैबिनेट के पूरे डिसीजन को नॉनसेंस कह देते हैं जी। मैं आपको एक बात, और फिर बोल देते हैं कि मेरे शब्द गलत थे। आपको, आप सिर्फ अखबार वालों की रिपोर्ट के ऊपर अपनी कम से कम डिबेट को उस पर ना ठहराएं। आप अपनी जानकारी से पता करें। बिल्कुल, हमारी जानकारी जी अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो देखिए, जो देश ने देखा, जो राहुल गांधी ने फिल्मी ड्रामा करा, वो पूरे देश ने देखा। नहीं, वो कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, वो एक आदमी के दिल की आवाज थी, वो कह दिया। आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि राहुल जी जो बोले हैं वो ड्रामा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दिल से कोई बात कहता है तो ड्रामा नहीं होता है। दिल की बात को समझने की कोशिश। राहुल गांधी दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की दिल की बात को सुन नहीं रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल देव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, लेकिन समय कम है। थैंक यू सो मच सर।
आदि गोदरेज साहब, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। मीरा सान्याल, थैंक यू सो मच। मीम अफजल साहब, सिद्धार्थ नाथ सिंह, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरी, बड़ी बहस, बिग स्टोरी, बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग जी मीडिया। नमस्कार।